जिन्होंने ये ट्रिक पहले से यूज़ की हुई है, अमूमन तो आप लोगों को ये ट्रिक पता ही नहीं होगी। तो अगर तो किसी को पता है, जिनको नहीं पता, जिनको पता है, मुझे कमेंट में बताएं कि आप में से बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने ये ट्रिक नहीं पहले देखी या जिनको नहीं पता, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने तो ये फर्स्ट टाइम देखी, और जिन्होंने यूज़ की है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि हम ये ट्रिक यूज़ कर चुके हैं। तो ट्रिक कुछ ये है, ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। 15 में से अगर आपने, जैसे मैंने आपको पहले भी मिसाल दी है, 15 में से अगर आपको 6.5 माइनस करना है तो 6.5 आपने यहाँ से रखना है 15 पर फीता अपना, ये जो नंबर 1 पॉइंट है, और ये आ गया आपका 6.5 पर माइनस जब हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 8.5। 8.5 ये आपके पास निकल आए। जैसे मैं आपको अब थोड़ा स्लो करके बताती हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये किस तरह से ट्रिक यूज़ की है। जैसे कि अब आप कोई भी चलें 21 से, मैं थोड़ा लंबा पॉइंट ले लेती हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट समझ आ सके। 21 से 9 माइनस करना है अगर आपने, ये हमारे पास 21 है, यहाँ से आपने फीता घुमाना है। 21 से जब हम 9 माइनस करेंगे तो आपने बस देखना है कि 9 कहाँ तक आ रहा है, यानी 9 जो हमारे पास पॉइंट है, नंबर है, वो किस नंबर के साथ मैच हो रहा है, तो वो हो रहा है 12 के साथ। तो इट्स मीन कि हमने जब 21 से 9 माइनस किए तो हमारे पास 12 आ गए। जैसे जब हम ट्राउज़र बनाते हैं तो ट्राउज़र में से जब हमें पांचे पे कोई डिज़ाइन करना होता है ना, तो हम कहते हैं कि हमारे पास 35 लेंथ है ट्राउज़र की, तो 35 में हमें 6 इंच का ट्राउज़र जो है नीचे से डिज़ाइन करना है। अब 6 इंच का कपड़ा हमें अलग करना है। अब हम यहाँ से फ़ौरन आपने इंच टेप को घुमाना है, 35 पे इंच टेप को रखना है यहाँ से, और जब 6 इंच पर आप लेकर जाएंगी 35 से जब 6 इंच पर लेकर जाएंगी तो ये 29 आपके पास इसकी लेंथ निकलेगी। इसी तरह आपने कोई भी काम माइनस वाला करना है तो बस फ़ौरन इंच टेप को घुमाना है। आपकी ये प्रैक्टिस है, आपने घर बैठ के करनी है इनको। बस फारिग बैठे हुए हैं तो अपनी मर्ज़ी के पॉइंट्स लें। 18 हैं, उसमें से 4 को माइनस करें, 3 को माइनस करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुश्किल काम पे जाएं। 7.5 से 4.5 को माइनस करें, 16.5 से 16.5 से 9.5 को माइनस करें, इस तरह से। इसी में अब आप प्लस कैसे कर सकते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हमें, फ़र्ज़ करें कि आपको कोई कह रहा है कि भाई 11 इंच में 7.5 प्लस करें। अब थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूजन होती है यार, मुझे खुद हो जाती है समटाइम, जब जल्दी में हमने काम करना होता है तो मुझे खुद हो जाती है। 11 में जब हमने 7.5 जमा करने हैं तो आपने 7.5 को रखना है, 7.5 वाली जो लाइन है उसको रखना है 11 की लाइन के बराबर। ये देखें इस तरह से, यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा यूँ करके बता देती हूँ। 7.5 की जो लाइन है उसको आपने 11 के बराबर करना है, और यहाँ से इंच टेप सही तरह से आपने जब आगे करना है तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कौन सा पॉइंट है। जैसे अब हमने ये 11 में 7.5 प्लस किए तो हमारे पास 18.5 आ गए। अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है और आपका इंच टेप जल्दी जल्दी गोल हो जाता है तो आपको फिंगर्स की या कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह 5.5 पे हमें जब 4.5 प्लस करने होते हैं तो उसके लिए अब ये देख लें कि ये हमारे पास एक बड़ा ही छोटा सा गैप बीच में रह गया। हम इंच टेप को यूँ नहीं कर सकते। उसमें आपने 5.5 वाली लाइन को 4.5 वाली लाइन को ऐसे बराबर करना है, इस तरह से बराबर करने के बाद आपने इसको अब आगे लेकर जाना है। तो देखें ये 10 आ रहा है, वैसे तो देखने में ये 10 आ रहा है, लेकिन अब जब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है कि 5.5 4.5 कितना बन जाता है। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स हैं। इसी तरह प्लस में आप यूँ ही कर सकते हैं। अगर आपको 20 में कुछ प्लस करना है, यानी ये तो कॉमन है कि 20 में 5 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये चीज़ें आपके लिए कॉमन हैं। तो ये जो 20 में 4 डालेंगे 24, 20 में 5, ये तो जो पॉइंट्स हैं ये आपके लिए इजी हैं। लेकिन जहाँ पे 5.5 4.5 लग जाता है, अब जैसे 21 में हमने 4.5 को जमा करना है तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस करने के लिए हमने इंच टेप को हमेशा पीछे रखना है। इसी तरह जब आपने कोई भी चीज़ इंच टेप पे प्लस करनी है तो आपने जितने भी नंबर्स प्लस करने हैं इंच टेप को आगे की तरफ लेकर जाना है। जैसे मैंने 21 में 4.5 को प्लस करना है तो ये देखें मैंने ये 4.5 वाली लाइन को, 4.5 वाली जो लाइन है इसको मैं रख रही हूँ 21 के पास, और यहाँ से इंच टेप को बराबर करती हूँ तो मेरे पास आ रहा है 25 इंच मेरे पास आ रहा है। जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप ट्रेन हो जाएंगे, जब
अभी मेरी इतनी प्रैक्टिस के बावजूद भी मैं जब ये इस तरह के साढ़े यानी 0.5 वाले जो चीज़ें होती हैं उन पर आके कंफ्यूज हो जाती हूँ, और वो इस ट्रिक्स की मदद से बहुत जल्दी काम हो जाता है। इसी में अब आपको मैंने माइनस भी बता दिया है, प्लस भी बता दिया है, मल्टीप्लाई करने का तरीका, जिसमें बहुत सारी लड़कियों को मसला होता है कि फोर्थ फोल्ड में हमारा क्या साइज़ निकलता है, फोर्थ फोल्ड में हम क्या साइज़ निकालेंगे। बहुत लड़कियों के कमेंट भी आए हैं कि फोर्थ फोल्ड का साइज़ हमारा क्या आएगा, हमारा क्या आएगा। अब देखें, अगर किसी का राउंड अबाउट आपने साइज़ लिया और राउंड अबाउट आपके पास आ रहा है, फ़र्ज़ करें कि मैं कोई बीच का नंबर ले लेती हूँ, राउंड अबाउट अगर आपके पास आ रहा है 27 इंच, हिप लाइन अगर किसी की राउंड अबाउट 27 इंच आ रही है, तो आपने वहीं से इंच स्टेप को रखना है 27 पे। एक बार फोल्ड हो गया, ये एक बार फोल्ड हो गया, और वहीं से आपने इसको करना है ऐसे। अच्छा जी, ये देख लें, ये 27 जिसकी राउंड अबाउट 27 थी, हमने ये डबल फोल्ड किया पहले। जब हमने इसको फोर्थ फोल्ड का साइज़ निकालना है तो हमने इसको अगेन इस तरह से जब हमने किया है तो ये हमारे पास पॉइंट्स निकल आए। ये देखें, ये हमारे पास पॉइंट्स जो आया है वो आया है 6 पॉइंट आप कर लें 6.7 हमारे पास फोर्थ फोल्ड का साइज़ आया। तो इसी तरह जब आपने यानी किसी की बहुत हिप लाइन राउंड अबाउट अगर आपने बहुत बड़ा साइज़ लेना है, अब अगर किसी का आपने हिप लाइन अगर किसी की नोट डाउन कर रहे हैं तो उसकी राउंड अबाउट में बहुत बड़े साइज़ में अगर आपको बताऊं, राउंड अबाउट अगर किसी का 48 आ रहा है, 49, 50 भी जाते हैं किसी के, जाहिर सी बात है हेल्दी लड़कियां भी होती हैं। 48 अगर किसी का राउंड अबाउट आ रहा है तो उसमें आपने ये कर दिया डबल फोल्ड। डबल फोल्ड को फिर आपने करना है फोर्थ फोल्ड में इंच स्टेप को यहीं से ग्रिप अच्छी रखकर इसको फ़ौरन आपने ऐसे करना है, और ये आपके पास आ गया 12 इंच फोर्थ फोल्ड का साइज़, और 12 इंच पे रख के आपने अपने हिप लाइन का निशान लगा लेना है। यूँ आपका काम हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। इसी में जब आप माइनस प्लस और मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप जब नाप कर रहे हों और बैठें पहले जी कैलकुलेटर उठा लें या फिंगर्स पे गिनना शुरू कर दें कि भाई अब मैं इसमें 7.5 प्लस करूं तो क्या आएगा, फ़लाँ में 4.5 प्लस करूं तो क्या आएगा, या माइनस करूं तो क्या आएगा। तो बेहतर यही है कि आप इस ट्रिक की प्रैक्टिस कर लें तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बाकी जो इस इंचेस टेप पे चीज़ें हैं वो यही हैं कि इंचज़ आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इंचज़ हैं, जैसे कि ये 1 इंच हो गया, ये मतलब आधा इंच ये बनता है आपका। बीच की जो लाइंस हैं ये आपकी यहाँ पे ज़रा क्लियर्स हैं, वहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये क्लियर्स हैं। यहाँ पे ये वाली बीच वाली जो लाइन है ये आधा इंच को करती हैं, शो करती हैं। और अगर आपको कोई कह रहा है कि 2.25 इंच का साइज़ मुझे चाहिए तो ये दरमियान की छोटी 3 लाइनों की जो दरमियान वाली लाइन है ये आता है 2.25। 2.25 अगर किसी ने आपको कह दिया कि मेरा साइज़ ज़रा बढ़ा के 2.25 रख लें, तो 2.25 कौन सा साइज़ होगा कि इस वाली आधे इंच की लाइन से इस तरफ जो ये दरमियान वाली लाइन है ये हमारा 2.25 आ जाएगा। वैसे तो इन लाइंस को सूतर कहा जाता है, यानी 2 इंच और 2 सूतर हमने बढ़ा दिया है, लेकिन आप पॉइंट्स कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से करके आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये तो इंचज़ हैं, ये आधा इंच है, ये 1.25 इंच है और ये 0.25 इंच आपके पास आ जाता है। और पीछे इसके दिए जाते हैं सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता, वो बस अभी मतलब आपको उसका इतना इस्तेमाल आपको करना ही नहीं पड़ेगा, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती सेंटीमीटर्स में काम करने की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।